हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम एनसीईआरटी के सीरीज ज्योग्राफी का क्लास 6 का पहला चैप्टर लेकर आए हैं आपके बीच में, जिसका चैप्टर का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें खास करके अध्ययन क्या करना है, सौर मंडल के बारे में, जैसे सन, पृथ्वी और उसके जितने भी ग्रह हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखते हैं, हम लोग लाइन बाय लाइन इसको समझते हैं। कहते हैं सूर्यास्त के बाद आकाश देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। मानो आकाश हीरे जड़े होते हैं, जैसे लगता है ना टिमटिमाते हुए तारे चारों तरफ दिखता है जब रात में, देख कितना सुंदर लगता है। इनमें से कुछ टिमटिमाने परत होते हैं, लेकिन कुछ अगर आप उनको ध्यान से देखो तो पाएंगे कि कुछ की टिमटिमाहट अंश से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पे अलग आकार और तथा अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। आप संपूर्ण चंद्रमा को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। जब चंद्रमा पूरी रात चमकीला दिखता है और पूरे राउंड दिखता है, गोला दिखता है, यहाँ पूर्ण चंद्रमा रात या पूर्णिमा कहते हैं। अगर चंद्रमा जो है अगर आपको पूरा गोलाकार दिखे तो इसको क्या बोलेंगे, पूर्णिमा। और जिस दिन चंद्रमा को ना दिखे, ये बहुत कम दिखता है, उसे क्या बोलते हैं, अमावस्या बोलते हैं। कहता है कि 15 दिन के बाद आप यहाँ देखेंगे कि चंद्रमा दिखता ही नहीं है। ये नए चंद्रमा का रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आप आसमान साफ हो तो आप आसमान को अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया ये है कि अगर जिस दिन चंद्रमा अगर नहीं होगा उस दिन और लाइट क्या होगा, आकाश में कम होगी। अगर लाइट में आकाश कम होगा तो उससे क्या होगा कि आपका स्टार ज़्यादा दिखेंगे। उस दिन आसमान ज़्यादा क्लीन दिखेगा आपको। क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा इन सभी छोटे चमकीले वस्तुओं को क्यों नहीं देख सकते? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकीला वस्तुएं हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि अब इतना सूर्य की प्रकाश है तो दूसरी वस्तुओं का प्रकाश छिप जाता है। जब बड़ी लाइट छोटे छोटे लाइटों को क्या करता है, धुंधला कर देता है। उसी तरह से सूर्य जब बड़ा लाइट आ जाता है तो छोटा छोटा क्या लाइट दिखता नहीं। सूर्य, चंद्रमा से सभी वस्तुएं रात को समय आसमान में चमकती है। ये क्या है, खगोलीय पिंड कहलाती है। जो भी अब सबसे पहला क्या है, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, कहते हैं जो भी सीटेट की तैयारी करते हैं उसका पूछे खगोलीय पिंड क्या है तो क्या इसका जवाब हो सकता है कि सूर्य, चंद्रमा, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे क्या बोलते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसे वो बहुत मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को हम लोग क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। अब देखिए कहते हैं कुछ कुछ ऐसे खगोलीय पिंड हैं जिनका खुद के क्या होता है, खुद को प्रकाश होता है। ठीक है, खुद को क्या होता है, प्रकाश होता है। और आकाश में क्या होते हैं, और खुद को ऊष्मा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं तारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तारा बोलते हैं। सूर्य में क्या है, तारा, क्योंकि इसका खुद का प्रकाश है और खुद का ऊष्मा है। आप इधर देखते हैं, इधर क्या लिखा हुआ है। ठीक, आओ कुछ कर सीखें, ये खुद से करके सीख जाइएगा, इसमें कुछ खास रहता नहीं है। अब आगे चलते हैं। कहता है कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। कहता है कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन इससे बहुत अधिक दूर है और इसकी दूरी होने के कारण ऊष्मा और प्रकाश महसूस नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि जब रात के समय जो बहुत सारा स्टार को देखते हैं जो सूर्य से भी बड़े हैं, लेकिन वो इतनी दूर हैं कि उसका प्रकाश हमें पता पहुँचता नहीं है, उसमें पहुँचता ही नहीं है। और जब उसमें नहीं पहुँचेगा तो उसको हम फील कैसे कर पाइएगा।
ये अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं, और उसके कारण क्या है, जब दूर हैं तो छोटा भी दिखाई देंगे। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी पर देखने पर सही वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज भी आप देखे होंगे तो क्या होगा, छोटा दिखाई देता है। अगर वही हवाई जहाज अगर पृथ्वी पर आ जाए तो क्या होगा, बहुत बड़ा दिखाई देगा। सब भागते भागते दिखने जाएंगे भाई, अगर गिर गया तो। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आपने तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विधियों को, विविध आकृतियों को देख सकते हैं। कहता है कि आप रात में अगर देखे होंगे बहुत तरह तार का क्या होता है, तारों का समूह होता है, और इस समूह क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, नक्षत्र मंडल कहते हैं। उर्सा मेजर और बिग बियर इसी प्रकाश का एक नक्षत्र मंडल है। क्या है ये, नक्षत्र मंडल है। कुछ आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है, जैसे सप्तऋषि, 7 तारों का समूह है सप्तऋषि, या 7 तारों क्या है, समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर का भाग है। परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि आपको आसमान में और अधिक तारों को और ग्रहों के बारे में, नक्षत्र मंडल के बारे में बताएं, समझाएं, खुद आपको भी थोड़ा ज्ञान हो जाए इसके बारे में। अब आते हैं आगे। कहता है प्राचीन समय से लोग यात्री में दिशा के निर्धारण तारों को सहायता से करते थे। जब लोगों को पास कंपास नहीं हुआ करता था, दिशा पता नहीं चलता था, तो क्या करते थे लोग, तारों के मदद से क्या करते, दिशा को निर्धारित किया जाता था। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, जिसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। जो तारा नॉर्थ में है वो क्या है, ध्रुव तारा है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींचा जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। अब आते हैं, आपको पिक्चर की ओर ले चलते हैं। ये देखिए है आपका ध्रुव तारा, ये है सप्तऋषि, और यहाँ से 2 लाइन खींचते हुए अगर आप आगे बढ़िएगा नॉर्थ की ओर तो आपको मिल जाएगा यहाँ ध्रुव तारा मिल जाएगा। ठीक है, इसी बारे में बताया गया था। अब यहाँ आगे आते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होता। अच्छा, कुछ ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिसका खुद का प्रकाश नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे चंद्रमा खुद का प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, प्रकाशित होता है। ऐसे पिंड को क्या कहते हैं हम लोग, ग्रह कहते हैं। ऐसे पिंड को क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। अब ग्रह का परिभाषा क्या है, जिसका खुद प्रकाश नहीं होता, ऊष्मा नहीं होता। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ग्रह बोलते हैं। जो सन के क्या करते हैं, चक्कर भी लगाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट बोलते हैं, और ग्रीक भाषा प्लेनेटाइज से लिया गया है। किस लिया गया, ये प्लेनेटाइज शब्द से बनाया गया, जिसका अर्थ होता है कि परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। अगर यहाँ पर सन है, ठीक है, इसके चारों तरफ जो भी घूमता है वस्तु, ठीक है, जो चक्कर लगाते हैं, एक नियमित आकार मतलब भ्रमक करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रह। और ग्रह का अपना लाइट नहीं होता है और एनर्जी भी नहीं होती है। ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए। एक ग्रह हो जाता है, समझ गए यहाँ पर, यह अपना संपूर्ण प्रकाश ऊष्मा सूर्य को प्राप्त करता है। ये क्या करता है, अपना संपूर्ण प्रकाश ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है। सूर्य क्या है, पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा पर देखने पर यहाँ चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर एक बात बोला गया है कि अगर आप पृथ्वी को दूर से देखिएगा, पृथ्वी पर अगर नहीं, पृथ्वी से दूर से देखिएगा तो आपको पृथ्वी भी चंद्रमा के जैसा प्रतीत होगा। जैसे यहाँ चंद्रमा को देखते हैं उस तरह से। कुछ रोचक तत्व देख लेते हैं। कहता है कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले। अच्छा, यहाँ छल्ले की बात कर रहा है, देख लीजिए। कहता क्या है, ये बृहस्पति है चाहे शनि है, इसके चारों तरफ क्या है, छल्ले हैं। क्या है, छल्ले हैं। इस तरह से असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी है पट्टियां हैं। पृथ्वी इन छल्लों के शक्तिशाली दूरबीन सहायता से देखा। कहता है कि अगर इसको आपको देखना है तो आपको पृथ्वी से एक माइक्रोस्कोप दूरबीन लेकर के आप देख सकते हैं।
अब चलते हैं यहाँ सोलर सिस्टम के बारे में बताया गया है, इसको तो देख लेते हैं। ये क्या है? सन। सन के बाद क्या होता है? बुध। बुध के बाद क्या होता है? शुक्र। और शुक्र के बाद क्या होता है? पृथ्वी। और पृथ्वी के बाद क्या होता है? मंगल। उसके बाद क्या होता है? बृहस्पति। उसके बाद क्या होता है? शनि। उसके बाद क्या होता है? यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, इस तरह से इसका प्रॉपर्टी भी दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे क्या है, चार जो इनर ग्रह हैं, जो अंदर की ग्रह हैं चार, उसको क्या बोलते हैं? देखिए, आंतरिक ग्रह जो सूर्य के बहुत नजदीक हैं, और ये किससे बने होते हैं? चट्टान से बने होते हैं। किससे बने हैं? चट्टान से बने होते हैं। और जो सूर्य से दूरी पे है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वाह ग्रह। और ये किससे बने होते हैं? ये धूल और कण से बने होते हैं। क्या देखिए यहाँ दिखा होगा, गैस और तरल पदार्थ से बने हुए हैं। गैस और तरल पदार्थ। यहाँ थोड़ा सा कुछ चीज को देख लेते हैं एक बार। बुध। ये देखिए बुध। बुध जो पूरे परिक्रमण का कितना है? 88 दिन है। अपने आज पर कितना है? 59 दिन है। शुक्र कितना है? 255 दिन है। और इसका परिक्रमण अपने खुद घूमना कितना है? 243 दिन है। सूर्य की अगर बात करें, अगर पृथ्वी की बात करें तो 365 दिन या 366 दिन। और इसका घूमना खुद पे कितना है? 1 दिन है। ठीक है, इस तरह सभी और दिया गया है, आप खुद से थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इस तरह आगे चलते हैं। सबसे पहले बताया, ये देख लेते हैं क्या बोल रहा है इधर। कहता है आसमान में देखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। जो आसमान में आप देखते हैं चंद्रमा ये क्या है? ये उपग्रह है। उपग्रह किसे कहते हैं? जो ग्रह को चक्कर लगाता है। सूर्य को चक्कर ग्रह लगाते हैं, और ग्रह का चक्कर उपग्रह लगाते हैं। ये हमारे पृथ्वी के सहचर है, इसके साथ चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारे पृथ्वी के समान है 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं, और कुछ अपने पास भी है, कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है। इसे यहाँ बताया गया है कि इस मालिक की पृथ्वी है, ये सन है, और सन को क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। क्या है? ये ग्रह हैं। ऐसे कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। यहाँ लिख देता हूँ 8 ग्रह। और इसी तरह क्या है? पृथ्वी है, और पृथ्वी का भी एक चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। और चंद्रमा सिर्फ पृथ्वी का नहीं, सभी का है। सिर्फ इधर बृहस्पति का भी है, शनि का है, यूरेनस का है, नेपच्यून का है। इस तरह से सबका क्या उपग्रह भी है। अब थोड़ा सा यहाँ देखते हैं कि क्या आप जानते हैं, कहता है कि आप क्या आप जानते हैं प्रमाणिक रोमन्स कहानियों में या सोल सूर्य को कहा जाता है। सोल किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य के संबंधित, यानी सौर शब्द से क्या मत समझते हैं? जो सूर्य से जितने लोग संबंध हैं उसको सौर कहते हैं। इसे सूर्य को परिवार को हम लोग क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं, यानी सौर मंडल कहते हैं। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों के बारे में कुछ लिखें, समझें और देखें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है सौर मंडल किसे कहते हैं? जो टॉपिक ही हम लोग है सौर मंडल में पृथ्वी। तो सौर मंडल किसे कहते हैं? कहते हैं सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिला क्या बनता है? सौर मंडल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सौर मंडल का निर्माण होता है। और इसे हम सौर परिवार के नाम भी देते हैं, जिसका मुखिया कौन है? इसका मुखिया सूर्य है। ठीक है, अब सूर्य के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। सूर्य क्या है? कहता है कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य क्या है? सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है, अत्यधिक क्या है? गर्म है और गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इसे क्या है? सौरमंडल को बांध के रखता है। आप समझ सकते हैं कि इसको खिंचाव दोनों तरफ, तीनों तरफ से जब खिंचाव होता है, सौर क्या? सूर्य एकदम बंधा हुआ है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य क्या है? सौरमंडल में एकमात्र ऊष्मा का भाई स्रोत है। अगर सूर्य जिस दिन चला गया उस दिन सौरमंडल द इंड। लेकिन हम इसके अधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि यह क्या? हमसे बहुत दूर है। ठीक है, सबसे नजदीक तरह होने के बावजूद भी हमसे ये बहुत दूर है। अब सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना है? 15 करोड़ है।
कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितना है, तो 15 करोड़ किलोमीटर है। याद रखिएगा इसको, ये बहुत जरूरी है। शब्द को देखते हैं, शब्द की उत्पत्ति क्या है। कहते हैं, इसको थोड़ा सा याद कर लेता हूँ, हाँ ठीक है। कहता है कि ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं अक्सर एक दूसरी भाषाओं के लिए भी शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी, जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। अगर जियोग्राफी अगर हम लोग पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि पृथ्वी के बारे में जानकारी चाहिए हमको। यहाँ दो शब्दों से बना है, एक है जियो, जिसको वो क्या बोलते हैं, होता है पृथ्वी, और ग्राफिया का अर्थ मतलब क्या होता है, लिखना। ठीक है, इसकी से क्या बना हम लोग का, जियोग्राफी। कुछ यहाँ देखिए, जियोलॉजी हो गया यानी पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री हो गया पृथ्वी का मापन, जियोआइड हो गया पृथ्वी का आकार हो गया। ठीक है, एक चीज और यहाँ देख लेते हैं, आप क्या जानते हैं, फिर पढ़ ही लेते हैं इसको। रात को आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा ये मोहित हुआ होगा खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाला खगोल शास्त्री कहते हैं। यानी कहता है कि अगर जो भी खगोल के बारे में अध्ययन करेगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। अच्छा, हमारे भारत के जो आर्यभट्ट है, ये भी क्या है, बहुत बड़ा क्या थे, प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। इन्होंने बताया था कि सभी ग्रह, चंद्रमा, प्रवर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। अच्छा बताइए, उस समय के बारे में हमारे उसमें देश समझिए कितना आगे था। ठीक है, जो बताया उस समय के लिए। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। बताइए, अब आते हैं यहाँ ग्रह के बारे में तो पढ़ लेते हैं। अभी हम लोग सूर्य के पढ़ लिए थे। कहते हैं सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। तो सब पेन को सही कर लेते हैं। 8 ग्रह। सूर्य से दूरी के अनुसार ये क्या है? सबसे पहले बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस और नेपच्यून है। हमारे ज़माने में प्लेटो भी हुआ करता भाई, जो इस 2006 में क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। आगे देखते हैं। इसको याद करने का ट्रिक भी है, आप चाहें तो इसको ट्रिक से याद कर लीजिए, नॉर्मली ऐसे याद हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। कहता है कि यहाँ की देखिए, सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाता है। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार होता है, यानी इस टाइप से बना देता हूँ, इस टाइप से होता है। फैले होते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कक्षा बोलते हैं। मान लीजिए सन है और इसे चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये क्या है? दीर्घ वृत्ताकार है। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार है। अब इसमें बताता है कि जब बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह अपनी कक्षा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगता है, जो कि हमारे पृथ्वी के 365 दिन लग जाता है। सूर्य के बुध का क्यों होता है? शुक्र आता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति क्या है, लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए जुड़वा ग्रह भी इसको बोलते हैं। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। देखिए बता दें कि प्लूटो एक क्या था, एक ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 में क्या कर दिया, इसको बाहर कर दिया भाई। बाहर करके इसको बौना कर रख दिया भाई, तुम्हारा बौना है, तुम्हारे बस के बात नहीं है, पृथ्वी से टक्कर लेना। ठीक है, कुछ और भी जैसे बौने ग्रह हैं, जैसे 2003 यूबी हो गया, सिरस हो गया, प्लूटो हो गया, सब क्या है, बौने ग्रह का दर्जा दे दिया गया है। इसमें देता भी है कि इसमें कौन ग्रह है, किसमें बौना ग्रह कौन सा है, कौन ग्रह नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन भी होता है। अब आते हैं हम लोग पृथ्वी के बारे में थोड़ा जानते हैं, पृथ्वी के बारे में कुछ दिया गया है। कहते हैं सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। ठीक है, फर्स्ट में क्या है, बुध, फिर शुक्र, फिर कौन आता है, पृथ्वी आता है। आकार में यह क्या है, पांचवा है। जैसे आकार होता है कि सबसे बड़ा, फिर छोटा, छोटा, इसका क्या होता है, आकार में यह पांचवा है। सबसे बड़ा ग्रह आकार में क्या है, सबसे बड़ा, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, अगर सबसे बड़ा कहें तो कौन होगा, बृहस्पति होगा, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसका आकार भूआप कहते हैं।
देखिए अगर मान लीजिए कोई पृथ्वी है तो पृथ्वी पूरा गोलाकार नहीं है, ये ध्रुव जो है ना, ध्रुव यहाँ पर क्या थोड़ा थोड़ा चपटी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूभाग। भूभाग का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी के समान आकार होता है। ठीक है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हवा है, पानी, ऑक्सीजन है, इसलिए यहाँ जी सकता है। और नहीं ज़्यादा ठंड है और नहीं ज़्यादा क्या जाता है, गर्मी है, यह भी वजह हो सकता है, न ज़्यादा ठंडी है और न ज़्यादा गर्मी है। यहाँ पानी है, वायु है, जो हमारे जीवन के लिए क्या है, आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। अब बिना ऑक्सीजन तो हो नहीं सकता भाई, जीवन उत्पत्ति किस ऑक्सीजन से हुआ है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। सोच सकते हैं, अद्भुत, विचित्र। ये क्या आप जानते हैं, थोड़ा देख लेते हैं इसको। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद ही सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग कितना लग जाता है, 8 मिनट लग जाता है। याद रखिएगा इसको। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं। अंतरिक्ष देखने पृथ्वी के कैसा दिखता है, नीला दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ क्या है, 2/3 में क्या है, पानी है भाई। अगर पानी रहेगा तो आकाश कैसा दिखेगा, नीला ही दिखाई देगा, इसलिए इसे नीलाग्रह भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, आप थोड़ा चंद्रमा के बारे में कुछ अध्ययन करते हैं। हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वो है क्या है, चंद्रमा, जिसका व्यास पृथ्वी से केवल 1/4 है। कितना है, 1/4 है। इतना बड़ा इसलिए पड़ता था क्योंकि अब हमारे ग्रह से अनखोलीय पिंडों से अपेक्षा नजदीक है। अच्छा, सोचिए, ये है छोटा और तभी बड़ा दिखाई देता है। कारण क्या है, पृथ्वी से बहुत नजदीक है, क्योंकि भाई पृथ्वी का उपग्रह है तो नजदीक ही रहेगा ये। हमारे पृथ्वी से दूरी देख लीजिए कितना है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। अब फर्स्ट यहाँ देख लें रोचक तत्व क्या दिया गया। अच्छा, ये है रोचक तत्व में दिया गया नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में। ये पहले व्यक्ति थे जो 20 जुलाई 1969 ईस्वी को 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर क्या रखे थे, कदम रखे थे। अब बता सकते हैं कि ऐसा कोई भारतीय है, ऐसा कोई भारतीय नहीं है, अभी तो कोई चंद्रमा पर भारत की ओर से नहीं गया। अब देखते हैं उपग्रह क्या है, यहाँ दिया गया उपग्रह के बारे में, जो आपको पहले ही बता चुके हैं कि उपग्रह क्या है। तो उपग्रह के खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य की ओर चक्कर लगाते थे, बता रहे थे पहले आपको। कुछ उपग्रह मानव द्वारा भी निर्मित होते हैं, इसको बोलते हैं मानव निर्मित उपग्रह। यहाँ कृत्रिम पिंड है जिसने मानव ने बनाया है। ये चंद्रमा क्या है, नेचुरल है, लेकिन मानव ग्रह भी मानव लोग भी बनाते हैं, वैज्ञानिक लोग भी बनाते हैं। कहते हैं वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार के माध्यम के लिए किया जाता है। ठीक है, इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं, जैसे इनसेट है, ISS है, एडुसैट है इत्यादि, बहुत सा उपग्रह है। ठीक है, इसे सब देख सकते हैं कैसे दिया भेजा। देखो रॉकेट का यहाँ भेजा जाता है, फिर इस तरह से पार्ट अलग होता है, और इस तरह क्या होता है, इसको वहाँ सेट कर दिया जाता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। ऊपर कुछ छूटा तो नहीं, सब ठीक है, हो चुका है। ये कहता है कि चंद्रमा पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में कितना 27 डेज यानी 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने आज पर एक चक्कर भी पूरा करता है। अच्छा, यहाँ पर समझते हैं कि ये अगर अर्थ है और इसको चारों ओर अगर चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है तो 27 डेज लगेगा। वो अपने आज पर घूर्णन करेगा, वो भी कितना होगा, वो 27 दिन लगेगा। जिसके कारण से क्या होता है, चंद्रमा केवल एक ही भाग आपको दिखाई देगा, दोनों भाग दिखाई आपको नहीं पड़ेगा। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के अनुकूल नहीं है। अच्छा, यहाँ ऐसा नहीं कि अब कोई भी आदमी रह सकता, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, पानी नहीं है,
ऐसे भी बहुत सारी खोज चल रहा है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे जो चंद्रमा की सतह पर छाए बनते हैं। मतलब इसके चंद्रमा पर अगर देखिएगा तो क्या मिलेगा आपको? गड्ढा भी मिलेगा, मैदान मिलेगा, पर्वत भी मिलेगा। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया आप देखा जा सकता है। जिस दिन आप देखिएगा चंद्रमा पूर्णिमा के दिन तो आपको दिखाई देगा इस तरह से। अब आते हैं क्षुद्र ग्रह क्या है। कहते हैं तारों और ग्रहों उपग्रहों अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं। और इस पिंड को क्या कहते हैं हम लोग? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। आपको ले चलते हैं क्षुद्र ग्रह क्या है और कहाँ पे है, दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये है क्षुद्र ग्रह, ठीक है, जो किसके हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में ये क्या है? क्षुद्र ग्रह, ठीक है, इसी बारे में बोल रहे हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग कहाँ पर थे। ये ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि क्षुद्र ग्रह किस किस दो ग्रहों के बीच में होता है? तो एक मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत पहले क्या होता है, विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो जाते हैं। इनको कहना है कि जो क्षुद्र ग्रह ना वो कहीं बाहर से नहीं आया, वो भी ग्रह को टूट करके जो बहुत पहले विस्फोट हो गया किस कारण वहाँ से टकराव पैदा हो गया और क्या हो, ग्रह को छोड़ के अलग हो जाते हैं। और अलग होकर कहाँ जाएंगे? वहीं घूमेंगे गोल गोल, देखते हैं क्या हो, इकट्ठा हो गया, वही घूम रहा है। अब आते हैं उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या है देखते हैं। कहते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे टुकड़े को उल्कापिंड कहते हैं। ये कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है और इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिर जाता है तो क्या करेंगे? धरातल को गड्ढा कर देंगे। आप कभी देखे होंगे कि आकाश में क्या होता है, ऊपर से कुछ न कुछ गिरते रहता है, ऊपर से गिरते जलते हुए गिरते दिखेगा तो लगेगा कि ऊपर से क्या गिर रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये हो गया यहाँ तक। क्या आपने तारों वाले या खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी देखा आपने कभी? ऐसा देखा होगा, वाइट वाइट पूरा खाली क्या स्टार या स्टार होता है, चमकदार रास्ते देखे होंगे ऐसा। यहाँ लाखों तारों का समूह होता है, इसमें लाखों तारे होते हैं और इस पट्टी को क्या बोलते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आकाश गंगा या मिल्की वे कहते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। मतलब हमारा जो सौरमंडल है इसी आकाशगंगा का एक भाग है। तो प्राचीन भारत इसकी कल्पना प्रकाश की एक बहती नदी की गई। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा है। अब समझते हैं आकाश क्यों पड़े। अगर मान लीजिए कि सिर्फ वाइट उजला उजला अगर बहते हुए दिखाई दे आपको तो इसको क्या कहते हैं लोग? एक बहती हुई गंगा जैसा होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आकाश गंगा कहें। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रक्रिया के लाखों आकांक्षा से मिल करके हम लोग किसको बात करते हैं? आकाशगंगा। यानी आकाशगंगा में मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। बताइए आकाशगंगा में कितने तारे होते हैं और सभी तारे मिलकर क्या करते हैं? एक ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना अधिक कठिन है क्योंकि इतनी ज़्यादा तारे और स्टार बॉडीज हैं ब्रह्मांड में कि आप उसको कल्पना नहीं कर सकते। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसका कारण संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अभी तक वैज्ञानिक को भी इसमें हाथ नहीं लगा है, खास करके आकाशगंगा का। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि ये सभी एक क्या है? ब्रह्मांड का हिस्सा है। अब यहाँ देखते हैं क्या है। ये है ये हूँ, मान लीजिए हम लोग हैं,
ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे सौरमंडल है, ये आकाश गंगा है, उस वक्त फिर क्या बनता है, ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ठीक है, तो बस ये था चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग अच्छा लगे तो ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी आपके जब भी कर लीजिए, कोई बात, बहुत टाइम है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें वॉइस या वीडियो क्वालिटी को कारण हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, तो सुधार कर सकते हैं। जय हिंद।